बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन में मैंने एक बुजुर्ग से एक वाकया सुना था। एक बीबी अपने घरेलू हालात से परेशान जनाब गौस पाक के पास जाती हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मरूफ गौस पाक आपके पास जाके अर्ज करती है, हमारे घर के हालात खराब हैं, बरकत नहीं रही, बच्चे उलझाव का शिकार हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है। तो कोई ऐसा वजीफा बता दें, कोई ऐसा अमल बता दें जिसको अपनाकर या जिस तावीज से, उस धागे से या जो दम करेंगे आप, उससे हमारे घर की बरकत जो है वापस आ जाए, हमारे घर की परेशानियां खत्म हो जाएं। इसके लिए कुछ कर दीजिए। जनाब गौस पाक इस्तफसार फरमाते हैं कि आप कहाँ रहती हैं, आपके घर का जो मेन गेट है, मेन दरवाजा है, वो कैसा है। माई अर्ज करती है, बाबा जी हमारे जो घर का मेन गेट है, जो बाहर का दरवाजा है, वो तो है नहीं, टूटा हुआ है। आप फरमाते हैं घर जाना और उस दरवाजे पर कोई पर्दा डाल देना। माई घर जाती है, घर से एक चादर लेती है, दरवाजे पर डाल देती है। चंद दिन बाद माई देखती है कि घर में रौनक हो गई है, चहल पहल हो गई है, परेशानियां खत्म हो गई हैं। जो बच्चे कल तक झगड़ रहे थे आज सुलझ चुके हैं, जो उलझाव का शिकार थे वो सुलझाव में आ गए हैं, आसानियां पैदा हो रही हैं। माई इस सूरत हाल को देखती है तो बतौर शुक्रिया के हजरत गौस पाक के पास वापस जाती है। अर्ज करती है, बाबा जान अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा करम हुआ कि हमारे घर में बरकतें शुरू हो गई, परेशानियां खत्म हो गई, बीमारियां खत्म हो गई, आसानियां आना शुरू हो गई हैं। लेकिन मुझे एक बात तो बता दीजिए कि ना तो आपने कोई तावीज दिया, ना कोई दम किया, ना कोई धागा दिया, और कोई ऐसा अमल भी नहीं आपने बताया जिस अमल को करके हमारे ये मामला दुरुस्त हो जाते। मैंने सिंपल सही एक घर से एक चादर उठाई है, वो बाहर के दरवाजे पे लटका दी है। अब गौस पाक का जवाब सुनिए और देखिए कि किस अंदाज से ये बुजुर्ग जो थे वो लोगों की रहनुमाई फरमाया करते थे। गौस पाक फरमाते हैं, बीबी तुम्हारा घर का जो दरवाजा है वो टूटा हुआ था, मेन गेट, और आपकी गली से कुछ लोग बेनमाजी जो है वो गुजरते थे, उनकी नजर की नहूसत तुम्हारे घर में पड़ती थी। यानी वो जब गली से गुजरते तो तुम्हारे घर में उनकी नजर पड़ जाती, उस नजर की नहूसत की वजह से तुम्हारे घर से बरकत खत्म हो गई, बीमारियां आना शुरू हो गई, उलझाव का शिकार हो गए अहले खाना। तो जिस दिन से तुमने वो पर्दा लटका दिया है, उस रोज से तुम्हारे घर में बेनमाजी की नहूसत वाली नजर नहीं पड़ी, तो बरकतें शुरू हो गई हैं। इस वाक़े से दो बातें मैंने अर्ज की हैं। एक तो यह है, मैं हैरान होता हूं कि अगर बेनमाजी की जो नजर है वो इतनी नहस है, उसकी नहूसत की वजह से घर से बरकत खत्म हो जाती है, तो जिस घर में बेनमाजी रहते हों उस घर का हाल क्या होगा। दूसरी जो बात मैंने इस वाक़े से अर्ज की है वो है पर्दा की। अपने घरों का पर्दा जो है वो लाजमी रखिए। आपके दोस्त आते हैं, आपके अजीज आते हैं, तो उनको एक पर्दे की कैफियत जो आपके अहले खाना है उन तक रहनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। वमा अलैया इल्लल बलाग।